कुंदकेश्वर महादेव का ही वर्णन किया गया। जिन बेटों की कोई 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 42 साल का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, लड़की 35-36 साल की हो गई, 40 वर्ष की हो गई, 27 साल की हो गई, विवाह नहीं हो रहा, बहुत चिंता में हो, बहुत टेंशन में हो, तो शास्त्र कहता है, हमारा शिव महापुराण का कथा वर्णन करती है, हाथ में 2 लोटा जल, 2 लोटे जल लीजिए और दोनों लोटे जल से शंकर भगवान का, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसी का हाथ से शिवलिंग पर दोनों लोटा जल आधी आधी मात्रा में चढ़ाइए। मतलब थोड़ा थोड़ा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाइए। वही जल लेकर जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसी जल से 7 धार, पेड़ की परिक्रमा करते हुए 7 परिक्रमा उसी जल से, दोनों लोटे जल से 7 परिक्रमा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करवा दीजिए। उसका विवाह होकर ही रहेगा, निश्चितता में विवाह। कुछ महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, और हमें तो विश्वास है अगर कर लिया तो 1 मई से 7 मई की कथा में आपका पत्र विवाह का जरूर मिलेगा कि मेरे बाबा ने सुना। जयपुर बहुत दूर नहीं है। जब मेरा ओघड़दानी आपकी झोली में खुशियां भर देगा ना, तो मुझे विश्वास है आप इतनी प्रसन्न होकर जयपुर लाल चुंदड़ी ओढ़ कर आओगी ना ईश्वर जी और गोरा जी की कथा में, तो कहोगी कि बाबा ने हमको ये दिया, ये मेरे बाबा ने दिया है मुझे, ये पत्र मेरा। इसी रतनगढ़ की भूमि पर एक जोधपुर से एक बहन आई हुई, उसके साथ में 3 नौकर भी आए, हाथ में हीरे की तो चूड़ी पहनी। जब वो कल या परसों का वीडियो होगा, कचरा उठा रही थी तो किसी मीडिया वाले ने पूछा तुम कहाँ से आई हो, तो कहा जोधपुर से। क्या काम काज है आपका वहाँ जोधपुर में? तो कहा बॉम्बे में 2 फैक्ट्रियाँ हैं और एक गुजरात में फैक्ट्री है, 3 फैक्ट्री की मालकिन। तो पूछा कि तुम ये पंडाल में सो रही हो? हाँ। पूरा परिवार कर्जे में था, वो अगर बैठी होगी तो मैं उठाऊंगा नहीं उसको, बैठी। पूरा परिवार कर्जे में डूब चुका था, पूरा परिवार। इतना कर्जा हो गया था कि प्राण जाने। उसने सोशल मीडिया वालों को बताया। मेरे बाबा की कथा मैंने जब सरदारपुर के राम मंदिर में, छोटे से मंदिर प्रांगण में जब सुनी थी शिव पुराण, उस दिन से मेरे बाबा ने हाथ पकड़ा तो आज मैं 3 फैक्ट्री की मालकिन बनकर गई। ये शिव, ये भी दुनिया का सबसे कठिन काम है। दुनिया की 3 चीजें कठिन हैं। पहले नंबर का हाथी को जम के बोलो धक्का देना। दूसरे नंबर का मच्छर के पैर की मालिश करना। और तीसरे नंबर पर है शादी के बाद किसी पुरुष का मुस्कुराना। शादी के बाद अगर कोई पुरुष तुम्हें मुस्कुराता हुआ दिखे तो समझ लेना कि दुनिया की सारी दौलत इसको प्राप्त हो गई। ये मुस्कुरा, बेचारा शादी के बाद पुरुष किसी के दोस्त के यहाँ शादी में भी जाता है तो मुंह उतार कर रहता है, क्योंकि ज्यादा मुस्कुराता है तो पत्नी सिर पे पल्लू लेकर शादी में बोल देती है खूब हंस रहे हो। घर में आते से तो तुमको बिल्ली काट खाती है, एकदम मौन हो जाते हो, और यहां इतना मुस्कुरा रहे। अभी चलो घर, तुम फिर बात कर। आजकल एक नया ट्रैक लगा लिया लोगों ने, एक नया ट्रैक चालू कर दिया कि कहीं भंडारे में भोजन मत करो।
शिव महापुराण की कथा तो जाने दो, महाभारत का चरित्र कहता है कि पांडवों ने यज्ञ की रचना करी और उस यज्ञ में घंटा लगाया और घंटा बजा नहीं, तो पूछा ये घंटा क्यों नहीं बजता, ये घंटा क्यों नहीं बजता। ब्राह्मणों ने कहा भंडारे के भोजन में कोई भूखा रह गया है, इसलिए ये घंटा नहीं बज रहा। पता करो कि भंडारे के भोजन में कौन भूखा रहा। पूरी हस्तिनापुर को छाना गया। एक झोपड़े में एक संत बैठे थे। जाकर भीम ने और युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा कि आपने भंडारे का भोजन नहीं किया क्या। संत कहते हैं मैं भोजन करने के लिए आता, पर मुझे थोड़ा सा पुण्य चाहिए। पुण्य? हाँ, महाभारत का चरित्र कहता है भंडारा वो कराता है जिसकी जिंदगी में कोई पुण्य प्रबल हुआ हो, वो भंडारा कराता है। और भंडारा खाने वाला भी वो होता है जिसने जिंदगी में कोई पुण्य करा हो। लोगों का मकान खा जाओ पाप नहीं लगेगा, लोगों की प्रॉपर्टी खा जाओ पाप नहीं लगेगा, भंडारा खा गए तो पाप लग गया। फिर किसी ने कहा भंडारा कराने वाले के पास जो धन आता है ना जाने कैसा कैसा आता है और उसका भाग खाते हो। अगर गलत धन आया होता तो वह जिंदगी में भंडारा नहीं करता, कहीं किटी पार्टी मना रहा होता। अगर गलत धन आता तो भंडारे में नहीं लगता, उसका गलत धन कहीं होटल में, बियर में, दारू में और कहीं मांसाहार में लगता। उसका धन अच्छा था इसलिए उसने भंडारा करा, और तुम अच्छे थे इसलिए भंडारा खाया। ये भंडारा नहीं, हमारे सनातन धर्म की एकता को दर्शाता है। भंडारा का प्रसाद जब व्यक्ति खाने बैठता है तो अपना अहंकार छूट जाता है, जमीन पर बैठता है, मांग कर खाता है। बड़ा बड़ा करोड़पति भी जब हाथ फैला कर लेता है तो परमात्मा उसकी झोली खुशियों से भर देता है। वो भंडारा का। एक ने प्रवचन में कह दिया भंडारा मत खाओ, दूसरे ने प्रवचन में कह दिया भंडारा मत खाओ, तीसरे ने कह दिया भंडारा मत खाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है बस किसी का दिल दुखाना बंद कर दो, किसी का दिल मत दुखाओ और गलत चीज मत खाओ। तुम्हारी मर्जी पड़े उतने भंडारे खाओ और उतने बड़े भंडारे करो। और भगवान से प्रार्थना करो कि आज ये भंडारा कर रहा है मेरे कुबेर भंडारी, ऐसा भंडार मेरा भरना कि एक बार मैं भी भंडारा ऐसा ही करूं। ऐसी ही शिव पुराण की कथा। सनातन धर्म को जोड़ो, तोड़ो नहीं। बैसाख के महीने में एक काली मिर्च जल के पात्र में, अगर दूध के पात्र में डालकर शिव को चढ़ाए, रोग से निवारण होता है। रोग जिस जगह पर तेरी पूजन होगी, अगर तू नहीं भी है उस जगह पर अगर यह स्वस्तिक बन जाएगा तो गणेश सदा के लिए वहां विराजमान हो जाएगा। इस स्वस्तिक को मैं प्रदान कर रहा हूं। वो स्वस्तिक देने वाला कोई दूसरा नहीं था, मेरा कालों का काल राजा, मेरा महाकाल था। मेरा